काफ़ी पॉजिटिव है। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एंड पहले तो माफ़ी चाहूँगी, माय वॉइस इज़ वेरी चोक्ड। हाँ, थोड़ी सी वॉइस चोक्ड है, लेकिन ब्रोकरेजेस काफ़ी पॉजिटिवली रीड किया है इस खबर को उन्होंने। जेफरीज, सिटी, CLSA, कोस्टक इंस्टीट्यूशनल सबकी रिपोर्ट आई, सभी काफ़ी पॉजिटिव है। वो कह रहे हैं बाजार के लिए काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है, काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। अभी स्टॉक्स और सेक्टर स्पेसिफिक हमने यतिन जी से समझे, लक्ष्मण जी से भी समझे। जेफरीज कह रहे हैं GST दरें जो बदलाव होगी वो फाइनेंशियल ईयर 25 के आखिर तक हो जाएगी। सरकार के पास वो कह रहे हैं कि अभी 1.6 लाख करोड़ की बचत है, जिससे टैक्स दरें घटाने की पूरी गुंजाइश बनी है। कौन से सेक्टर्स होंगे? सीमेंट, टू व्हीलर, AC पर GST 28% घटकर 18% होने की अच्छी संभावनाएं जेफरीज को नजर आ रही है। सिटी कह रहे हैं कि सरकार को सालाना करीब 1.1 से लेके 1.2 लाख करोड़, यानी कि जो GDP का 0.25 से लेके 0.30% का खर्च है वो उठाना पड़ेगा, जिससे ज़्यादातर बोझ जो है वो राज्य सरकारों पर पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 26 में सरकार जो कदम उठा रही है, जैसे कि GST कम करना, इनकम टैक्स में कटौती, लोन की ब्याज दरें घटाना, इससे लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा बचेगा और इससे क्या होगा, पूरी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। शेयर बाजार के लिहाज से सिटी और जेफरीज जैसा मान के चल रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव ये है। त्योहारी सीजन में स्पेशली आप देखें तो डिमांड में बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। कोटक साथ ही गोल्डमैन, सिटी ये मान के चल रहे, सीमेंट स्पेस के लिए उतना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद नहीं होगा। फ़ायदा जो है वो लिमिटेड रहेगा, क्योंकि डिमांड प्राइस से ज़्यादा नहीं बदलती, उनका ऐसा मानना है। तो कोटक ने सारे सेक्टर्स वही बताएं जो यतिन जी ने मेंशन किए। आपको कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे रखने हैं? ट्रेंट, पेज इंडस्ट्रीज, बाटा, मेट्रो ब्रांड जैसे स्टॉक्स। साथ ही पैक्ड फूड और ड्रिंक्स की बात करें तो नेस्ले, डाबर, वरुण बेवरेज जैसे स्टॉक्स आपके रडार पर होना चाहिए। साथ ही क्विक रेस्टोरेंट सर्विसेज भी, जैसे कि डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, ये सारे स्टॉक्स आपके रडार पर होने चाहिए फिलहाल। और बर्स्टन ये कह रहे हैं कि निफ्टी के लिए भले ही अभी थोड़ा अर्थव्यवस्था थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है, लेकिन टैरिफ को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से GST रिफॉर्म्स का बदलाव आया, ये कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बूस्ट करेगा और मार्केट की स्थिति भी यहाँ से सुधरती हुई नजर आ रही है सेकंड हाफ से। तो फिलहाल ये कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स आपके रडार पर होना चाहिए। ओके, कुछ स्टॉक्स इसकी रिपोर्ट आई है। वोडाफोन पे न्यूट्रल की कॉल, टारगेट 8.5 रुपीज़ पर शेयर। Q1 हाईलाइट्स जो यतिन जी ने मेंशन किए वही UBS ने दोहराया। रेवेन्यू फ्लैट रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। आरपू की बात करें तो मामूली बढ़त है। EBITDA घटा है, मार्जिन में गिरावट देखने को मिल रही है 47 बेसिस पॉइंट। नेट लॉस जो है वो काफ़ी बढ़ गया, अनुमान से ज़्यादा इनफैक्ट हमें घाटा देखने को मिला। कैपेक्स भी कम हुआ है, तो जो नतीजे हैं वो अच्छे लगे नहीं हैं और अनुमान से कम रेवेन्यू और जिस तरीके से EBITDA और नेट लॉस में गिरावट देखने को मिल रही है, और गिरावट जिस तरीके से घाटा उम्मीद से ज़्यादा रहा है वो काफ़ी नेगेटिव है फिलहाल वोडाफोन के लिए, इसलिए न्यूट्रल की कॉल। ओके, न्यूट्रल की कॉल है वोडाफोन आइडिया। रिपोर्ट है, नतीजे काफ़ी ख़राब लगे नोमुरा को। वो कह रहे हैं टारगेट प्राइस तो काफ़ी नीचे का रख दिया, ट्रेडिंग प्राइस से काफ़ी नीचे का, 1500 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस नोमुरा की आई है। नतीजे काफ़ी ख़राब, रेवेन्यू अनुमान से 7% कम, EBITDA अनुमान से 13% कम, नेट प्रॉफिट भी उम्मीद से कम रही। बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो इंडिया में सिर्फ 4% साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही, काफ़ी कमज़ोर ग्रोथ है ये। यूरोप में गिरावट है, लेकिन अगले क्वार्टर्स में रिकवरी की उम्मीद फिलहाल नोमुरा जता रहे हैं। इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें तो फ्लैट ग्रोथ रही है और फाइनेंशियल 26 में डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है यहाँ पर। US में उम्मीद के मुताबिक ही नतीजे रहे। पॉजिटिव सिर्फ एक चीज़ लगी नोमुरा को, ग्लेनमार्क फार्मा के नतीजे में ग्रॉस मार्जिन में 311 बेसिस पॉइंट की साल दर साल बढ़त देखने को मिली, जो कि अनुमान से काफ़ी ज़्यादा था। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर थी, इसलिए फिलहाल न्यूट्रल की कॉल की तरफ से। बिल्कुल, बहुत रिपोर्ट्स आई, सभी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं अशोक लेलैंड को लेकर। UBS, सिटी, साथ ही गोल्डमैन, CLSA सभी बाई की कॉल दे रहे हैं। 150 तक के टारगेट प्राइस आए हैं उनकी तरफ से और वो कह रहे हैं Q1 में मार्जिन काफ़ी अच्छा रहा है। हैवी व्हीकल्स मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखाई है। लाइट व्हीकल्स में थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस रही है। इंटरनेशनल बिजनेस मजबूत रहा और आगे भी यहाँ पर मजबूती बनी रहेगी। स्विच मोबिलिटी में भी पॉजिटिविटी है। गोल्डमैन ने कहा है
कि काफ़ी अच्छे नंबर और इसलिए फाइनेंशियल ईयर 26 और 28 के लिए ईपीएस अनुमान उन्होंने 7% बढ़ा दिया है। एससीटी का भी यही मानना है, वो कह रहे डिमांड धीमी होने के बावजूद आउटलुक पॉजिटिव है। तो फिलहाल अगर सारांश निकालूं तो काफ़ी अच्छा नंबर रहा, मार्जिन मजबूती रही, बड़े बसें और ट्रक्स में आप देखें जो कि हैवी व्हीकल्स होते हैं वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन, छोटे ट्रक और डिलीवरी गाड़ियों में भी अच्छी ग्रोथ और इंटरनेशनल बिजनेस और स्विच मोबिलिटी भी पॉजिटिव रहा। इसलिए अशोक लीलैंड आपके रडार पर होना चाहिए। ओके